जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले एक महीने के लगभग जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप लोग भी करंट अफेयर्स थोड़ा विस्तार में पढ़ा कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं भूल जाता हूं। अगर आप एक ही पॉइंट के बारे में सिर्फ एक ही फैक्ट याद रखेंगे तो निश्चित रूप से भूल जाएंगे। एक पॉइंट के बारे में दो तीन आप फैक्ट पढ़िए, आप लोग को जरूर याद रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और 10 महत्वपूर्ण समसामयिकी देखेंगे। पहला मैं बात करता हूं वर्चुअल स्कूल की। ठीक है, वर्चुअल स्कूल हाल ही में किसने चालू किया है? तो आपको याद रखना है, दिल्ली सरकार ने चालू किया है। किसने चालू किया है? दिल्ली सरकार ने। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की जो सरकार है, पॉल्यूशन पे कुछ काम करे या ना करे, लेकिन उसने एजुकेशन के सेक्टर में काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो वर्चुअल स्कूल खोला गया है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरे भारत से आप इसमें कहीं से भी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जरूरी नहीं जो दिल्ली का व्यक्ति होगा वही इसमें एडमिशन ले सकता है। तो वर्चुअल इसकी जो शुरुआत है वो दिल्ली सरकार ने की है, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें खास बात यह भी है कि लगभग 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यर्थी होंगे, 9वीं से 12वीं वाले, वो ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। और ये डिजिटल स्कूल का एक प्लेटफॉर्म तरीके से आप लोग इसको कह सकते हैं। दूसरी बात करता हूं, एक नया संगठन बनाया जा रहा है जिसका नाम है I2U2। ठीक है, क्या नाम है उसका? I2U2। इसको वेस्ट एशिया क्वाड भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। क्वाड के लिए पहले आपको पता होगा, एक जो क्वाड है उसमें कौन कौन शामिल है? जापान शामिल है। ठीक है, ये प्रश्न आ भी चुका है कि यूएसए शामिल है और एक इंडिया शामिल है और एक कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 4 देश शामिल है जो कि एक पूर्व की तरफ के लिए क्वाड कहा जाता है। तो इसी तरह एक वेस्ट एशिया क्वाड बन रहा है जिसका नाम है I2 और U2। तो I2 का मतलब यहाँ पे 2 आई रहेंगे। तो आई से एक आता है इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया, और एक आता है इजराइल। इंडिया और इजराइल। दूसरा ये जो यू है इसमें भी 2 कंट्रीज आते हैं। यू से कौन आता है? एक यूएसए आता है। यूएसए मतलब कि अमेरिका हो गया। एक यूएई होता है, सऊदी अरब एमिरात या यूनाइटेड अरब एमिरात। ठीक है, ये 4 कंट्री मिल जा रही हैं, इनका एक नया संगठन बन रहा है, उसका नाम है I2U2, वेस्ट एशिया क्वाड कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो आप लोग देख लेंगे। ये पुराना वाला क्वाड है। ठीक है, जिसको चाइना के काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। कौन सा वाला? ये चाइना काउंटर करने के लिए हम लोग एशिया पैसिफिक वाला जो एरिया है, प्रशांत महासागर वाला, उसके लिए। आगे चलते दोस्तों, बैंक ऑन व्हील्स। बैंक ऑन जो व्हील्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सुविधा है किसने शुरू की है? ये जो सुविधा है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? HDFC बैंक के द्वारा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे गांव हो गए, कहां पे शुरू किया मैंने वो बता देता हूं। तो ये जो है वो गुजरात में शुरू किया गया। कहां पे? गुजरात में। तो ऐसे गांव हो गए जहां पे बैंकिंग की सेवाएं नहीं पहुंची हैं अभी तक। तो एक वैन के माध्यम से, एक गाड़ी के माध्यम से HDFC बैंक के द्वारा उसको पूरा सजा वजा करके गांव तक ले जाते हैं, ताकि गांव-गांव के लोगों को बैंकिंग की सेवाओं से जोड़ा जा सके या बैंकिंग की जो सुविधा है उनको प्रदान की जा सके। पहले मैंने क्या बताया? वर्चुअल स्कूल, दिल्ली सरकार, पूरे भारत से एडमिशन लीजिए। I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई। थर्ड मैंने बताया बैंक ऑन व्हील्स। ठीक है, बैंक ऑन व्हील्स मतलब चक्कों पे बाइक, जैसे प्रकार से। अगर बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। पीएम केयर फंड, जो कोरोना के समय में पीएम केयर फंड बनाया गया था, उसमें काफी ज्यादा विवाद भी हो गया था कि इसके लिए अलग से फंड बनाने की क्या जरूरत है, जो पैसा आएगा इसका हिसाब किताब क्या है। तो इसमें ट्रस्टी बनाया गया है। ट्रस्टी अभी जो पहला नाम जो है इंपॉर्टेंट है, वो जो बनाया गया है उनका नाम है रतन टाटा। ठीक है, पीएम केयर फंड के नए ट्रस्टी बनाए गए हैं, रतन टाटा का नाम सामने आया है। 2 पहले से थे या 2 और है, तो कुल मिलाकर 3 ट्रस्टी हैं इसमें। ध्यान देंगे आप लोग, केटी थॉमस और करिया मुंडा। ठीक है, ये 3 रतन टाटा के नाम हम लोग याद रखेंगे। जो पीएम केयर फंड है उसमें रतन टाटा जी जो है वो भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको ट्रस्टी बनाया गया है। और जो पीएम केयर जो फंड है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगर अध्यक्ष आता है तो प्रधानमंत्री आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पीएम अध्यक्ष कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री ही रहेंगे। रतन टाटा का नाम आप लोग याद, पीएम केयर फंड में रतन टाटा जो है वो ट्रस्टी बनाए गए हैं। 4 इंपॉर्टेंट हो गए। अगला इधर चलते हैं 5। ये जो घटनाक्रम है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है, वर्ल्ड अफेयर का पार्ट है, ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत जल्दी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। महारानी एलिजाबेथ जो कि वहां की महारानी थी, कहां की? इंग्लैंड की, उनका हो गया निधन। ठीक है, कुछ समय पहले उनका क्या हो चुका है? निधन। सर्वाधिक समय तक राज करने वाली रानियों में से भी एक थी, उनका हो गया निधन। अब इनके स्थान पर जो नए राजा बनाए गए उनका नाम है चार्ल्स तृतीय। ठीक है, ये अभी वर्तमान में नए राजा बनाए गए हैं। कहां के? ब्रिटेन के राजा है चार्ल्स थर्ड। 1, 2, 3 से करके ऑप्शन में आएगा, चार्ल्स थर्ड को आप लोग देखेंगे।
उसके बाद जो जोरिस जॉनसन थे, जो पहले पीएम थे, जब वो हटते हैं तो एक नई महिला पीएम बनाई जाती है, लिज ट्रस नाम रहता है, ठीक है। ये पीएम बनी थी, ठीक है, क्या थी, बनी थी, लेकिन ये 45 दिनों के अंदर ही अपना इस्तीफा दे देते हैं। कितने दिन में? 45 दिन के अंदर ही इस्तीफा देती हैं। और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री थी, 3rd नंबर की, ठीक है। कहाँ की? ब्रिटेन की, ठीक है। इससे पहले थेरेसा मे बनाई गई थी, ठीक है, इससे पहले एक और थी। तो तीसरी पीएम थी, महिला पीएम थी, और ये 45 दिन तक ही सरकार चला पाई, उसके बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही में दिवाली के दिन ऋषि सुनक, ठीक है, ऋषि सुनक भारतवंशी हैं और ये अभी ब्रिटेन के पीएम बने। ब्रिटेन मतलब कि कह सकता हूं मैं इंग्लैंड, ठीक है। जो कोई घटना है वो ब्रिटेन और इंग्लैंड से संबंधित है पूरा। ये 4 जो नाम है, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। महारानी एलिजाबेथ, इनका निधन हो गया, नए राजा है। लिज ट्रस पीएम बनी थी, कुछ दिन तक रही, लगभग 45 दिन तक, और उसके बाद ऋषि सुनक अभी हाल ही में पीएम बने हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारतवंशी है। अगला जो करंट अफेयर है 6वां नंबर के, इसको देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, उसको पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। स्वच्छ सुजल प्रदेश का मतलब ये होता है, सुजल का मतलब होता है हर घर जल, ठीक है, हर घर जल योजना भी है यहाँ पर। और स्वच्छ मतलब होता है शौच मुक्त, शौच मुक्त। अब ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बंगाली खाड़ी में स्थित है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, तो ये हो सकता है। और हर घर जल योजना में अगर प्रथम पूछा जाएगा तब ये जो है पदुचेरी, ठीक है, पदुचेरी है, वो भी हर जल घर योजना से सत्यापित यूटी बन चुका है, ठीक है। तो स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार बना हुआ है, आप लोग उसको याद रखेंगे। आगे बात करता हूं, ये 1 लाइन फैक्ट है, इसलिए मैंने बता रहा हूं कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, ठीक है, 17 सितंबर 2022 को लागू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर में इसका डेट जरूर पूछा जाएगा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, लॉजिस्टिक नीति का मतलब ये हो सकता है कि जो सामान को इसकी किसी बंदरगाह में उतरा और फिर वो आप तक पहुंचा है, तो उसके लिए पूरे चेन लगा हुआ है, ठीक है। तो किसी भी सामान के ऊपर उसके मूल्य का लगभग 12 से 13% जो होता है, 12 से 13% वो ट्रांसपोर्ट में उसका कॉस्ट बढ़ जाता है, लाने और ले जाने में। इसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक नीति, पैकिंग करना, उसको छोड़ना, उसको उठाना। फिर नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति बनाई जा रही है, और वो उसका इंपॉर्टेंट काम यह कि जो ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा होता है, उस खर्चे को कम करना है, 10% से कम कर देना उसको, ठीक है। तो कब लागू हुई? 17 सितंबर 2022 को, और 2020 वाला जो बजट था उस पर इसकी घोषणा हो गई थी, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आगे देखते हैं कि जो भारत है वो सरप्लस बिजली राष्ट्र बन चुका है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक अब बिजली उत्पादन कर रहा है, 4 लाख मेगावाट, 4 लाख मेगावाट से अधिक उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो सरप्लस बिजली वाला है। और अगर अक्षय ऊर्जा की बात करिए, प्रश्न जरूर पूछता है, अक्षय ऊर्जा की, कार्बन वाला अभी इन्वायरमेंट वगैरह बहुत चलता है, तो भारत जो 3rd बड़ा देश है, 3rd बड़ा देश है अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में। अक्षय ऊर्जा का मतलब ये होता है कि बिना कोयला पेट्रोलियम के मतलब जो जीवाश्म है उसका उपयोग नहीं करना है, तो उसमें पवन ऊर्जा आ गया, जल ऊर्जा आ गया, परमाणु ऊर्जा आ गया, हाइड्रोजन वगैरह आ गया, ये सब अक्षय ऊर्जा। तो भारत का 3rd बड़ा देश है। एक चीज रखेंगे, एक चीज इसके अंतर्गत आता है आईएसए, ठीक है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहां पर है? गुरुग्राम में। और आईएसए को भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। तो ये काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है अक्षय ऊर्जा में उत्पादन करने में। जितने भी सोलर पैनल वगैरह है, इसमें लगभग 100 के आसपास कंट्री हो चुके हैं जो इसको समझौता को साइन वगैरह कर ले, किसको? आईएसए को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सहकारिता नीति हेतु। अब जैसे कि लॉजिस्टिक नीति बनाई जाती है, परमाणु नीति बनाई जाती है, तो सहकारिता भी नया डिपार्टमेंट बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा। उसमें जो गृह मंत्री अमित शाह है वो सहकारिता मंत्री भी है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री है। तो सहकारिता की भी नीति लागू करने के लिए एक नई समिति बनाई गई है। क्या बनाया गया है? समिति बनाई गई है, समिति बनाई गई है। उसके जो अध्यक्ष हैं वो सुरेश प्रभु रहेंगे, ठीक है, सुरेश प्रभु। तो पहले केंद्रीय मंत्री थे, रेल मिनिस्टर थे, सुरेश प्रभु की अध्यक्षता। ये कौन है? ये अध्यक्ष है सुरेश प्रभु। और 47 सदस्यीय टीम बनेगी, 47 जो सदस्यीय मेंबर वाले एक टीम बनाएंगे, जिसका जो अध्यक्ष रहेंगे सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी की नीति हेतु एक समिति का गठन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करता हूं कि भारत का या देश का पहला जो भूकंप स्मारक है वो बनाया गया है। भूकंप स्मारक कहां बनाया गया है? भुज के, गुजरात में। 2001 में भुज, जो कि आप लोग मूवी भी है अजय देवगन की, उसको आप लोग देखे होंगे। गुजरात में एक बहुत ही भयानक भूकंप आया था और उस भूकंप में लगभग 12,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने लोग? लगभग 12,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु में
जो इतने लोग मारे गए थे, तो उन्हीं के लिए एक भुजिया पहाड़ी के ऊपर में एक स्मारक बनाया गया, ठीक है, इसको बोलते हैं भूकंप स्मारक, भारत का पहला है। और उस स्मारक में उन सभी 12,000 लोगों का नाम दर्ज किया गया है जो उस भूकंप के दौरान आया हुआ था, उसके दौरान मारे गए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो देश का पहला भूकंप स्मारक है वो भूज गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और ये बनाया गया है। एक बार जल्दी से रिवीजन करवाता हूं दोस्तों आप लोग को। देखो, वर्चुअल स्कूल कौन स्टार्ट किया? स्कूल है पढ़ाई लिखाई के मान दिल्ली सरकार, ठीक है। I2U2 क्या है? वेस्ट एशिया क्वाड के नाम से इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई के गठबंधन है। बैंक ऑन व्हील्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? HDFC बैंक प्रोवाइड करवा रहा है। कहां पर? गुजरात में प्रोवाइड करवा रहा है। पीएम केयर फंड के जो नए ट्रस्टी बनाया गया, उनका नाम है रतन टाटा जी, ठीक है। महारानी एलिजाबेथ से संबंधित आप लोग 3-4 लोग नाम याद कर लेंगे, सबको पता ही होगा। अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है वो स्वच्छ सुजल प्रदेश पहला बन गया हमारा। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो भारत में 17 सितंबर 2022 को लागू हुई है। भारत सरप्लस बिजली वाला राष्ट्र बन गया, 4 लाख मेगावाट से अधिक उत्पादन हो रहा है भारत में। और राष्ट्रीय जो सहकारिता नीति है वो सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो उस नीति का निर्धारण करेगी। और देश का जो पहला भूकंप स्मारक जो भुज है वो गुजरात में बनाया गया है। तो दोस्तों ये प्रमुख करंट अफेयर थे, जो 10 पॉइंट मैंने आप सभी को लेकर के आए थे। और जो हमारा संस्थान यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है PSC और व्यापम के लिए। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास के इंटरेस्टेड है, जो यहाँ पे रह करके पढ़ सकते हैं, वो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप करेंगे। और 1 नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन क्लासेस के लिए। और जो हमारा संस्थान है वो कृष्णा टकी जो रिसाली में दुर्ग जिले पर है। तो कृष्णा टकी जो रिसाली भिलाई में, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन जो क्लासेस है व्यापम और PSC के लिए चाहिए। और साथ में जो SI भर्ती का जो प्री वाले अभ्यर्थी हैं जिनको भी क्लास करना है, वो भी साथ में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो 1 नंबर से क्लास स्टार्ट होगी वो पूरा जनवरी तक चलेगी, लगभग 3 महीने की क्लासेस होंगी जनवरी के लास्ट तक के लिए। तो आप लोग उसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें आप लोग जाकर के क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ सकते हैं। जो अभ्यर्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर देंगे। मिलता हूं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।